भारत के डी गुकेश और प्रज्ञानंदा आर के बीच फीडे कैंडिडेट्स राउंड के दूसरे राउंड में आपस में ये मुकाबला जो है वो होने जा रहा है दोस्तों। और आपको बता दें कि गुकेश और प्रज्ञानंदा के बीच इससे पहले कई बार क्लासिकल मुकाबलों में गुकेश का पलड़ा भारी रहा है और प्रज्ञानंदा खुद ये बात कई बार स्वीकारते रहे हैं कि गुकेश के सामने कई बार उनके परिणाम उनकी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए हैं। तो आज देखना होगा। इस समय करंट रेटिंग के हिसाब से देखें तो प्रज्ञानंदा गुकेश से आगे हैं फिलहाल। उनकी रेटिंग जो है वो 2747 है, जबकि गुकेश की 2743 रेटिंग है। और देखना होगा कि फीडे कैंडिडेट के पहली बार दोनों खिलाड़ी फीडे कैंडिडेट में टकरा रहे हैं आपस में। भविष्य में शायद ये खिलाड़ी विश्व चैंपियनशिप के लिए भी टकरा सकते हैं या अन्य कैंडिडेट में भी आपस में टकरा सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच ये पहला मुकाबला है जिसमें प्रज्ञानंदा सफ़ेद मोहरों से खेलेंगे, गुकेश काले मोहरों से खेलेंगे। पहले राउंड में दोनों खिलाड़ियों ने ड्रॉ के साथ शुरुआत की थी और अब देखना होगा कि आज के इस मुकाबले में जो है कौन किस पर भारी यहाँ पर पड़ता है या बाजी जो है वो बराबर में छूटती है। भारत के खूबसूरत झंडे दोनों की तरफ ही लगे हुए हैं, तो कुछ भी परिणाम हो जीतेगा तो भारत ही यहाँ पर। और समय करीब आ रहा है, जल्दी मुकाबला जो है शुरुआत हो जाएगा। दोनों खिलाड़ी फोकस करते हुए यहाँ पर और यहाँ पर हाथ मिलते हुए बाजी शुरू होती हुई देखते हैं पहली चाल प्रज्ञानंदा क्या खेलने वाले हैं। प्रज्ञानंदा सोच रहे हैं, विचार रहे हैं पहली चाल क्या खेलेंगे प्रज्ञानंदा। प्रज्ञानंदा ने शुरुआत करी है यहाँ पर D4 खेल करके शुरुआत करी है और देखते हैं कि गुकेश यहाँ पर अब क्या जवाब देते हैं। इससे पहले D5 यहाँ पर होता हुआ D4 D5 से शुरुआत हुई है यहाँ पर और प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर स्टैंडर्ड C4 लाइन खेल दिया है सेंटर को चैलेंज करते हुए। अब आप क्या तो QGD खेलेंगे या आप QGA खेलेंगे, क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड या क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, किसका चुनाव करेंगे यहाँ पर गुकेश ने खेल दिया है E6 सपोर्ट लगाते हुए पॉन को। तो फिलहाल तक की जो स्थिति यही है कि क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन ही यहाँ पर QGD के कुछ वेरिएशन आपको देखने मिल सकते हैं। यहाँ पर नाइट F3 यहाँ पर खेलते हुए प्रज्ञानंदा और जो नेचुरल मूव है नाइट F6 बिशप E7 और अगर आप ट्रायंगल सेटअप पे जाना चाहें तो C6 स्लाव भी अभी यहाँ पर हो सकता है। देखते हैं गुकेश ने नाइट F6 खेला है यहाँ पर अपने घोड़े को बाहर निकालते हुए किंग साइड के। तो ब्लैक से सॉलिड स्ट्रक्चर को यहाँ पर चुना है। G3 खेलते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा G3 यहाँ पर खेलते हुए और यहाँ पर बिशप B4 होता हुआ जिसको हम बोगो इंडियन भी कहते हैं, बिशप B4 यहाँ पर आता हुआ और इसका क्या जवाब यहाँ पर देंगे। नाइट C3 यहाँ पर, तो ये अलग तरह का सेटअप यहाँ पर क्रिएट होता हुआ एक पॉन इनटू C4 यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है गुकेश ने और अब कहानी थोड़ी सी बदल रही है और वेरिएशन जो भी है जो अपना स्थान बदलेंगे। ओके क्योंकि जब आपने बिशप G3 आप देखिए कि आप चूंकि जब आपके कमिट कर देते हैं कि आपका बिशप जो है वो G2 से निकलने वाला है तो अब आप पॉन C4 को डायरेक्टली कवर नहीं कर सकते। इसको कवर करने का आइडिया होता है जब बिशप यहाँ नहीं होता तो आप चेक देकर रिकवर करते हैं। फिलहाल गुकेश ने यहाँ पर कैसलिंग कर लिया है ब्लैक से, तो इसका मतलब है कि अब अगर C4 पॉन को आपको मारना है तो उसके लिए आपको एफर्ट अलग से लगाने होंगे। कैसलिंग करते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा और गुकेश देखते हैं यहाँ पर अगली चाल क्या लेकर के आते हैं। किंग साइड का डेवलपमेंट कंप्लीट कर चुके हैं। क्वीन साइड से नाइट C6 खेला है उन्होंने, यहाँ पर नाइट C6 खेला गया है यहाँ पर और प्रज्ञानंदा यहाँ पर सोचते हुए कि इस पोजीशन में क्या करना चाहिए। प्रज्ञानंदा ने A3 किया है और फिलहाल इस ऊँट को चुनौती देते हुए कि या तो आप वापस जाइए या आप एक्सचेंज करिए, बट यहाँ मत बैठे रहिए, आप कुछ ना कुछ आपको करना होगा। गुकेश अपने बिशप को वापस लेते हुए E7 पर और इस तरह की पोजीशन में अमूमन जो है आप सेंटर से कंट्रोल करते हैं और सेंटर को बढ़त लेते हुए यहाँ पर दो पॉन प्रज्ञानंदा के सेंटर पर आ चुके हैं और E4 खेला है प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर। गुकेश क्या जवाब देते हैं। गुकेश ने A6 किया है। अब गुकेश का इंटेंशन B5 करने का है। यहाँ पर इंटेंशन साफ है कि जो हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉन है उसको गुकेश यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि बचा के रखना चाहते हैं। एक एक्स्ट्रा पॉन है उनके पास यहाँ पर
प्रज्ञानंदा ने चुपचाप बिशप E3 खेला है, जैसे वो इस बात की कोई चिंता नहीं कर रहे हैं कि आप B5 खेल भी दीजिए। B5 खेल दिया है गुकेश ने यहाँ पर, और इसके साथ ही आप देखिए कि गुकेश ने एक एक्स्ट्रा पॉन को बोर्ड पर सिक्योर कर लिया है। हाँ, बदले में सामने वाले के पास सेंटर है, यहाँ पर स्पेस आप देखिए सेंटर के पास है। यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने जो है क्वीन E2 खेला है, और ये देखना होगा कि क्या इन फ्यूचर कभी इस तरीके से ब्रेक मिल सकता है। देखने के लिए बिशप B7 खेल दिया है गुकेश ने अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करते हुए। ये जो एक पॉन का कंपनसेशन है उसके रुके D1 खेल दिया है प्रज्ञानंदा ने। जो कंपनसेशन है उससे उनको सेंटर पर थोड़ा सा फ़ायदा मिला हुआ है, कंट्रोल मिला हुआ है, और कभी ना कभी यहाँ से कुछ ब्रेक आ सकता है। खैर, यहाँ पर गुकेश नाइट A5 जाते हुए ज़रूरत पड़ने पर नाइट B3 आने की तैयारी है यहाँ पर, और वहाँ से आके आप दो इम्पॉर्टेंट स्क्वायर जो है वाइट के खेमे के कवर कर सकते हैं। गुकेश यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर D5 खेल दिया है, और ये थोड़ा एक इंटरेस्टिंग मूव है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एक पॉन यहाँ पर दिया हुआ है ओपनिंग से, और क्या एक और प्यादा यहाँ पर देने की तैयारी है गुकेश इंटू D5 मारते हुए। और अब देखते हैं कि प्रज्ञानंदा यहाँ पर क्या चुनाव करते हैं। प्रज्ञानंदा ने पॉन E5 पे बढ़ दिया है और इस घोड़े को चुनौती दी है, और एक तरह से आप देखें तो अब यहाँ पर करंट पोजीशन में गुकेश 2 पॉन अप हैं। गुकेश नाइट को पीछे जाते हुए E8, और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि गुकेश इस तरह की पोजीशन के बहुत एक्सपर्ट रहे हैं। इवन करवाना को भी जब पहली बार उन्होंने हराया था तो इसी तरह की पोजीशन पे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड अपने किंग पर अटैक लेकर के भी वो पराजित कर देते हैं खिलाड़ियों को। कॉम्प्लिकेशंस में कैलकुलेशन के मास्टर हैं। पॉन E6 देके ब्रेक देने की कोशिश की है। यहाँ पर गुकेश ने F5 खेल दिया है। डेफिनेटली अगर यहाँ पर एक्सचेंज करते आप तो नाइट D4 के बाद आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता, और इसीलिए यहाँ पर जो है गुकेश ने F5 खेला है। नाइट E5 खेलते हुए प्रज्ञानंदा 2 पॉन सेक्रीफाइस किए हुए हैं, बट बोर्ड पर ये पॉन आगे है, नाइट आगे है, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट F6, अगर गुकेश इस पोजीशन को संभाल लेते हैं और 2 पॉन अप एंड गेम में जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होगी। जब आप इस तरह के सेक्रीफाइस देते हैं तो आपको बोर्ड पर कुछ ना कुछ प्रूव करना होगा, जल्दी ही प्रूव करना होगा। आप बहुत स्लो नहीं खेल सकते हैं इस पोजीशन में। प्रज्ञानंदा ने क्वीन खेल दिया है, C2 पर किया है उन्होंने F5 के पॉन को यहाँ पर, और गुकेश यहाँ पर C6 खेलते हुए। क्या उनके पास C5 का भी ऑप्शन था? बहुत ही डेंजरस हो सकता था वो। खैर, प्रज्ञानंदा आई थिंक यहाँ पर तैयार हैं रिकवर करने के लिए पॉन को। क्वीन इंटू F5 यहाँ पर मारते हुए प्रज्ञानंदा, क्वीन इंटू F5 यहाँ पर उन्होंने मार दिया है, और अब देखना होगा कि गुकेश यहाँ पर क्या जवाब देते हैं। अब एक पॉन रिकवर किया है, तो अगर बोर्ड पर देखें तो अब प्रज्ञानंदा सिर्फ एक पॉन डाउन है, पोजीशन में आक्रमण करने के लिए तैयार। लेकिन अभी भी मैं यही कहूँगा क्वीन E8 यहाँ पर आते हुए गुकेश की, जैसे ये पॉन है, अगर इन फ्यूचर कभी ये पॉन जाता है तो प्रॉब्लम प्रज्ञानंदा के बढ़ सकते हैं। तो अटैक है उनके पास, लेकिन साबित करना होगा। नाइट F7 पे पहुँचता हुआ, नाइट F7 पे पहुँचता हुआ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है ये। नाइट तो पहुंच गया है, क्या ये इनफ है सक्सेसफुल अटैक करने के लिए? क्या प्रज्ञानंदा के पास इनफ रिसोर्सेज हैं? प्रज्ञानंदा अपने बिशप को लाते हुए C8 पर, और इन फ्यूचर अगर कभी ये किंग हट वगैरह जाए यहाँ पे देखिए तो इस तरह के भी थ्रेट आ सकते हैं। फिलहाल नहीं आ रहा है, बट इन फ्यूचर जो है इस तरह का थ्रेट भी बोर्ड पर आ सकता है, क्योंकि ये पॉन जो है वो पिन है। प्रज्ञानंदा रुक F1 अपने अगले रुक को भी गेम में लाते हुए, और इनडायरेक्टली जो है इस पॉन पर सपोर्ट रखते हुए कभी ना कभी वो ऊँट की भी जो अपनी लोकेशन है, बिशप की लोकेशन भी बदलेंगे। प्रज्ञानंदा गुकेश एक और मोहरे को पीछे लाते हुए नाइट B7 और मोस्ट प्रॉब्ली नाइट D6 या E8 पर जो है उसको सेटल कर सकते हैं वो। तो गुकेश मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे वो चाह रहे हैं कि न्यूट्रलाइज हो पोजीशन, एक्सचेंज हो जितने पीसेस हो सकते हैं। बिशप G5 यहाँ पर जाते हुए प्रज्ञानंदा, और अटैक है लेकिन उसको साबित करना सबसे महत्वपूर्ण है। आप सभी को याद होगा, अगर आपने ओलंपियाड का वो मैच याद हो जब करवाना ने बहुत अटैक किया था गुकेश के ऊपर, और गुकेश ने किस तरीके से उसको डिफेंस करते हुए प्रज्ञानंदा को पराजित किया था, करवाना को पराजित किया था। तो वो एक कमाल का क्षण था, और इसके अलावा भी क्लासिकल में कई बार गुकेश इस तरह के मुकाबले जीत चुके हैं। बिशप इंटू F6 यहाँ पर, हालांकि मीटर अभी सब कुछ बिल्कुल बराबरी पे दिखा रहा है। बिशप इंटू F6 यहाँ पर हो सकता है मेरे ख्याल से। यस, बिशप इंटू F6 प्रज्ञानंदा मारते हुए, बिशप इंटू V5। प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर पीस सेक्रीफाइस कर दिया है अभी। बिशप इंटू D5, इसके साथ ही वो पॉन जो है उनका रिकवर हुआ है। पॉन इंटू D5,
और जैसे ही आप इस पॉन को मारेंगे यहाँ पर नाइट इंटू D5, अब प्रज्ञानंदा जो है यहाँ पर एक पॉन जो है वो अप हो चुके हैं, बट करंट सिचुएशन में आप देखिए तो प्रज्ञानंदा के पास सिर्फ 2 मोहरे हैं और यहाँ पर बिशप E7, 2 माइनर पीसेस हैं यहाँ पर उनके पास सिर्फ, जबकि 3 माइनर पीसेस हैं गुकेश के पास। तो एक पीस सब पोजीशन पर यहाँ पर गुकेश हैं। आक्रमण जो है वो प्रज्ञानंदा के पास है, क्वीन G4 खेलते हुए प्रज्ञानंदा। और जब आपके पास आक्रमण होता है यहाँ पर नाइट H6 चेक क्यों नहीं दी, ये भी एक बात थी। नाइट H6 चेक शायद वहाँ पर दी जा सकती थी क्या। खैर यहाँ पर नाइट E8 आ चुके हैं गुकेश, नाइट D8 आ चुके हैं और एक्सचेंज करना चाहते हैं यहाँ पर। और जैसे जैसे अगर एक्सचेंज हुई ये पोजीशन तो फिर प्रज्ञानंदा के लिए प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। यहाँ पर नाइट इंटू D8 मारते हुए तो एक और मोहरा कम होता हुआ प्रज्ञानंदा यहाँ पर उनके पास सिर्फ घोड़ा बचा है माइनर पीसेस में, जबकि गुकेश के पास 2 ऊंट हैं यहाँ पर बोर्ड पर। बिशप इंटू E8, D8 यहाँ पर मार लिया है गुकेश ने। बिशप इंटू D8 यहाँ पर गुकेश मारते हुए। काफ़ी ये पोजीशन ऐसी जहाँ पर आपके पास एक पॉन तो है लेकिन आप आक्रमण कैसे करेंगे। क्वीन D4 खेलते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा आक्रमण किया है उन्होंने A7 वाले रुक पर गुकेश के, और देखते हैं कि ये रुक जो है गुकेश कहाँ पर रखते हैं। खैर गुकेश ने रुक B7 किया है यहाँ पर और प्रज्ञानंदा यहाँ पर रुक जो है वो E4 पर लेकर के आए हैं। और यहाँ पर बिशप F6 और क्वीन E3 की चालें भी होती हुई तेज़ी से। गुकेश बिशप E7 खींचते हुए। बात वही है कि आपको अपने आक्रमण को साबित करना पड़ेगा और फिलहाल गुकेश के राजा के ऊपर ऐसा कोई आक्रमण होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। H4 कर दिया है प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर। गुकेश की जो एक समस्या आप कह सकते हो कि मोहरे उनके थोड़े से पीछे हैं अभी। क्वीन C6 आता हुआ ऊपर निकल करके अभी थोड़ी सी उनकी मोहरों को उनको व्यवस्थित करना होगा अगर इस मैच को जीतना है तो। प्रज्ञानंदा आक्रमण करने की कोशिश करते हुए H5 लेकर के पहुंच गए हैं फिलहाल। समय में दोनों खिलाड़ियों के पास, प्रज्ञानंदा के पास करीब 2 मिनट और गुकेश के पास करीब 3 मिनट है। बिशप C5 यहाँ पर आता हुआ और F2 पर नज़र है। सीधी सीधी आप देख सकते हो इस स्क्वायर पर रुक की और बिशप की। क्या ये बाजी समाप्त होने की ओर बढ़ रही है। क्वीन G5 जाते हुए यहाँ पर प्रज्ञानंदा, बट क्या काफ़ी देर यहाँ पर हो चुकी है। इस स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर बिशप इंटू E6 लेते हुए तो जो पॉन था आपका वो भी जाता हुआ पूरी तरह से। यहाँ पर पीस डाउन है प्रज्ञानंदा, एक मोहरा डाउन है। गुकेश ने अच्छे से संभाला है, अच्छे से डिफेंस किया है और उसको भेद नहीं पाए प्रज्ञानंदा। यहाँ पर H6 आता हुआ, G7 पर मेट की कोशिश, बट रुक B7 बैठा हुआ है। तो प्रज्ञानंदा यहाँ पर जो अटैक कर रहे हैं वो उतना सफल नहीं है क्योंकि गुकेश के पास डिफेंस है यहाँ पर। और आई थिंक यहाँ पर क्या बिशप F2 या रुक F2 जैसी चाल भी आ सकती है और ये बहुत ही डेंजरस होगा इस पोजीशन में क्योंकि ऑलरेडी पीस डाउन है। पॉन भी जाता है और फिर डिस्कवर अटैक अगर यहाँ पे लग जाएगा तो गेम शायद रिज़ाइन करने की स्थिति बन सकती है यहाँ पर प्रज्ञानंदा की। गुकेश पूरी तरह से फोकस निर्धारण करने के लिए तैयार कि अगली चाल यहाँ पर क्या होगी। देखना होगा कि गुकेश यहाँ पर क्या चुनाव करते हैं। अगली चाल के लिए तैयार हैं वो, सोचते हुए विचारते हुए। रुक इंटू F2 फाइनली बोर्ड पर आता हुआ और अब स्थिति बेहद ख़राब हो चुकी है यहाँ पर प्रज्ञानंदा की। देखते हैं कि प्रज्ञानंदा यहाँ पर जो है वो क्या चुनाव करते हैं। प्रज्ञानंदा के लिए बाजी बहुत मुश्किल हो चुकी है। आप देखिए इस पोजीशन में अगर वो किंग H1 वगैरह भी यहाँ पर जाएं तो रुक F5 आ रहा है यहाँ पर और उसके बाद आपको क्वीन आप मैक्सिमम चेक दे सकते हैं पीछे से, लेकिन रुक एट F8 वापस अगर आप रिपीट करते हैं यहाँ पर तो आप पोजीशन ऑलरेडी डाउन है। इवन यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब कुछ भी नहीं बचा और यहाँ पर हार स्वीकार कर ली है प्रज्ञानंदा ने और गुकेश के लिए ये एक शानदार जीत साबित होती हुई। एक बार फिर से ऐसी स्थिति में थे जहाँ पर प्रज्ञानंदा कंफर्टेबल लग रहे थे, आक्रमण कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं अतिरिक्त पॉन और उसके बाद अतिरिक्त प्यादा, गुकेश को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है। जहाँ भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ते हैं गुकेश वहाँ पर अपना रास्ता जो है बना लेते हैं और जब आप इस तरह का अटैक करते हैं, ऑल आउट अटैक जो कि
यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने किया था, पीस सेक्रीफाइस भी किया था। ऐसे में आपको बहुत एक्यूरेट होना पड़ता है, समय भी ज़्यादा नहीं बचा था यहाँ पर प्रज्ञानंदा के पास, और उसका फ़ायदा गुकेश ने भरपूर उठाया। और समहाउ आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे उनके सारे मोहरे गेम में आते चले गए, और आखिरी पोजीशन जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी थी प्रज्ञानंदा के लिए। तो प्रज्ञानंदा के लिए दूसरे राउंड में ही हार मिली है उनको कैंडिडेट में, और यहाँ पर देखना ये होगा कि कैसे इससे उभरते हैं, वापसी करते हैं। और गुकेश के लिए ये पहली जीत टूर्नामेंट में आती हुई, दूसरे राउंड में ही आती हुई और प्रज्ञानंदा के खिलाफ आती हुई। अभी कैंडिडेट में हमें एक और मुकाबला देखने को मिलेगा सेकेंड हाफ में, जब गुकेश जो है वाइट पीसेस से प्रज्ञानंदा से खेलेंगे। वो मेरे ख्याल से 9वें राउंड में होगा। जुड़े रहिए चेस बेस इंडिया से।